हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पे चल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम जॉन नाम के आदमी को एक जंगल में भागता हुआ देख पाते हैं। लोगों का ऐसा मानना था कि इस जंगल में ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इंसानों को उनके सपनों में कैद कर देते हैं। जहां भागते हुए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि वो खुद को बचा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कहानी के लीड मीना को देख पाते हैं जो एक पेट शॉप पर काम कर रही थी, जहां उसका मालिक उसे एक मकाऊ बर्ड को अपने साथ ले जाने को बोलता है क्योंकि दूसरे दिन वो सभी उसे जू में शिफ्ट करने वाले थे, जिसे मीना उसे अपने घर ले जाती है। रात होने पर हम देखते हैं कि मीना अच्छे से तैयार होती है और एक बार में चली जाती है, जहां वो लोगों को अपनी बातों में फंसाने लगती है और उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करती है। और अगली सुबह वो अपने बर्ड को बताती है कि वो इस झूठी जिंदगी से तंग आ गई है। देखने पर पता चलता है कि मीना अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। रास्ते में जाते हुए अचानक मीना की कार बंद हो जाती है और तो और उसके फोन में सिग्नल भी चला जाता है, जिससे मीना गाड़ी से बाहर निकलती है, जहां उसे एक साइन दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि यहाँ आने वाले कभी भी वापस नहीं लौट सकते। मीना खुद को शांत करती है और उस बर्ड के साथ जंगल में रास्ता ढूंढने निकल जाती है। काफी देर चलने के बाद भी जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो मीना काफी घबराने लगती है, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। वो लेडी मीना से कहती है कि उसे जल्द से जल्द शेल्टर में आ जाना होगा, वरना वो दरवाजा 5 सेकंड में बंद हो जाएगा। मीना भागते हुए उस शेल्टर में चली जाती है, जहां वो लेडी उसे अपना नाम मेडलिन बताती है और वो मीना को और 2 सर्वाइवर्स कीरा और डैनियल से भी मिलवाती है। लेकिन अचानक वो उन सभी को एक कतार में खड़ा होने को बोलती है क्योंकि रात में उन्हें देखने के लिए वहां पर कुछ क्रिएचर्स आते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में जॉन को मार दिया था। वहीं हम देख पाते हैं कि इन सभी को कांच की दूसरे साइड से कोई लगातार घूरे जा रहा है। इसके बाद सुबह हो जाती है और मीना यहाँ से जाने को बोलती है, जबकि सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो सबकी बातें ना मानकर रास्ते की खोज में निकल जाती है। लेकिन काफी दूर चलने के बाद भी वो सेम जगह पर वापस आ रही थी, जिससे मजबूरन उसे सेंटर में वापस लौटना पड़ता है, जहां मेडलिन उसे बताती है कि ये फॉरेस्ट लोगों को उनकी चाहत दिखाता है, जिसे पाने के लिए वो पूरी जिंदगी इसी फॉरेस्ट में भटकते रहते हैं, जिससे मजबूरन अब मिली को उसी सेंटर में रुकना पड़ता है, जहां हम कीरा को डांस करते हुए देख पाते हैं क्योंकि उन क्रिएचर्स को उसका डांस करना अच्छा लगता था। दूसरे दिन जब मीना और कीरा वॉक कर रहे थे, तब कीरा उसे बताती है कि आज से 6 दिन पहले उसके हस्बैंड जॉन ने यहाँ से निकलने की कोशिश करी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा। उसी के साथ साथ कीरा उसे एक होल भी दिखाती है जो इन क्रिएचर्स का घर थी। असल में ये क्रिएचर्स सिर्फ रात में बाहर निकलते थे क्योंकि सूरज की रोशनी उन्हें जला देती है। इसके बाद वो दोनों शेल्टर में वापस आ जाते हैं, जहां मीना टीवी देखकर काफी बोर हो गई थी, जिससे वो कांच के काफी करीब चली जाती है और उसे छूने लगती है, लेकिन बाहर से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगले दिन मीना डैनियल से बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि डैनियल एक प्रोफेसर है और वो पिछले 8 महीनों से इसी सेंटर में फंसा हुआ है, जिससे मीना उसे समझाने में कामयाब हो जाती है और वो दोनों दिन के समय उन क्रिएचर्स के होल में चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें वहाँ काफी इंसानी चीजें मिलती हैं, जिसे उन क्रिएचर्स ने काफी संभाल कर रखा था। वो दोनों वहाँ पड़े कुछ सामान को अपने साथ रख लेते हैं, जिसमें एक कैमरा भी था, जिससे वो सभी उसे शेल्टर के बाहर लगा देते हैं ताकि वो सभी उन क्रिएचर्स को देख पाएं। लेकिन उस पूरी रात कैमरे में कोई हलचल नहीं होती, लेकिन अचानक शेल्टर का डोर बेल बजता है और सामने से जॉन की आवाज आती है। जॉन की आवाज सुनकर कीरा काफी खुश होती है और दरवाजा खोलने जाने लगती है, लेकिन तभी मेडलिन उसे रोकती है और कीरा से कोई ऐसी बात पूछने को बोलती है जो सिर्फ जॉन को ही पता हो, जिसे कीरा जॉन से उसकी फेवरेट बुक के बारे में पूछती है, लेकिन तब बाहर से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, जिसे कीरा जॉन को अपना फेस कैमरे में करने को बोलती है, लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही वो क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर्स बहुत गुस्से में थे, जिससे वो शेल्टर पर अटैक कर देते हैं
और उसके कांच को डैमेज कर देते हैं। दूसरे दिन डरते हुए मेडेलिन सभी सामानों को उनके होल में वापस रखाती है। वहीं हम मिली को देख पाते हैं जो अपने आसपास की चीजों को ड्रॉ कर रही थी, और उसी टाइम मिली फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम उसे उसकी मॉम के साथ देख पाते हैं, जहां उसकी एक गलती की वजह से उसकी मदर की जान चली गई थी और इसी वजह से मीला खुद को काफी अकेला महसूस करती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कीरा यहाँ से गायब है। मिली सेंटर से बाहर निकलकर कीरा को ढूंढने जाती है, जहाँ कीरा उन क्रिएचर्स के घर के सामने खड़ी हुई थी। मीला कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे सेंटर से मेडोलिन के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ डैनियल ने मेडोलिन को बांध दिया था, जिससे मीला सेंटर की ओर भागती है। लेकिन उससे पहले ही डैनियल दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे मजबूरन उन्हें जंगल में भागना पड़ता है और अब वो सभी क्रिएचर्स उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मीला फिर से सेल्टर के पास आती है और डैनियल को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है, जिससे डैनियल गेट को खोल देता है। लेकिन वो सभी उन क्रिएचर के डर से वहीं पर खड़े हो जाते हैं। अगले दिन मेडोलिन सबको अपने पास के बारे में बताती है कि वो पहले एक टीचर हुआ करती थी, लेकिन किसी से इन क्रिएचर्स के बारे में सुनने के बाद क्यूरियोसिटी से इस जंगल में चली आई और तब से लेकर आज तक मैं इस जंगल में फंसी हुई हूँ। मेडोलिन उन्हें ये भी बताती है कि वो क्रिएचर्स हम जैसों को मारकर हमारा रूप बनाकर इंसानी दुनिया में रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि जो बात मेडोलिन बोल रही थी वही सेम बात वो क्रिएचर्स भी दोहरा रहे थे, जिससे बाकी लोग बहुत घबरा जाते हैं और वो क्रिएचर्स शेल्टर के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। जहां मिली की नजर फ्लोर पर बने शेल्टर पर जाती है और सही समय पर वो सभी बंकर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर्स दरवाजे और शीशे को तोड़कर शेल्टर के अंदर आ चुके थे। बंकर के अंदर वो सभी अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें काफी सारा सामान और एक कंप्यूटर दिखाई देता है, जिसे मीला उस कंप्यूटर को ऑन करती है तो उसे एक प्रोफेसर की वीडियो मिलती है जो इन क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहा था। उसकी बातों से पता चलता है कि वो इन क्रिएचर्स को इंसानी दुनिया में लाना चाहता था ताकि वो सभी एक साथ रह सके। रिसर्च के दौरान उसकी नजर एक क्रिएचर पर जाती है जिससे खुद को इंसानी रूप में ढाल लिया था, लेकिन उसके अंदर इंसानी काबिलियत नहीं थी, जिससे वो प्रोफेसर उसे अपने साथ रख लेता है। इसके बाद मीला उस वीडियो के लास्ट पार्ट को देखती है जिसमें वो प्रोफेसर उस क्रिएचर सहित खुद को मारने को बोलता है, क्योंकि वो क्रिएचर बहुत एडवांस हो गया था और तो और वो उसके किसी भी बात को नहीं मान रहा था। लेकिन मरने से पहले वो उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी बता देता है कि बर्ड्स के जरिए वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद मीला बंकर से बाहर आती है और सभी को बताती है कि कल सुबह वो सभी इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे, जिससे वो सभी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अगले दिन वो सभी लोग उसी साइन के पास आते हैं और मीला अपने मकाऊ बर्ड को आजाद कर देती है और वो सभी उसे फॉलो करने लगते हैं। जहाँ रास्ते में उन्हें इंसानों की कुछ ठिकाने भी मिलते हैं जहाँ उन क्रिएचर्स को इंसानों द्वारा मारा जा रहा था। मकाऊ को फॉलो करते हुए रात हो जाती है और अब वो क्रिएचर्स भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। काफी चलने के बाद वो सभी नदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक डैनियल उन क्रिएचर्स के जाल में फंस जाता है, जहां वो सभी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और वो क्रिएचर उसके माथे पर एक मार्क करता है। इधर वो सभी उसी बोट को लेकर निकल जाते हैं और काफी सफर करने के बाद वो इस जंगल को पार करने में कामयाब हो जाते हैं और सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं। जहां दूसरे दिन मीला प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाती है, जहां उसे उन क्रिएचर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां उसे ये भी पता चलता है कि उन क्रिएचर्स के साथ इंसानों के बच्चे भी हुए थे जिनके अंदर इंसानी खूबियां थी और तो और वो सभी दिन में भी निकल सकते थे। वहीं उसे काफी तस्वीरें भी मिलती हैं जिन्हें देखकर वो बिल्कुल शौक हो जाती है और इसी रात वो कीरा के घर जाती है, जहां वो उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर की वाइफ और कोई नहीं बल्कि खुद मेडोलिन ही है, जिसकी काफी समय पहले डेथ हो गई थी। लेकिन जो उन लोगों के साथ उस शेल्टर में फंसी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं क्रिएचर्स में एक थी। लेकिन तभी मीला को रियलाइज होता है कि वो जिससे बात कर रही है वो कीरा नहीं बल्कि वही क्रिएचर है।
उस रात उन क्रिएचर्स ने कीरा को भी मार दिया था और उसका रूप ले लिया था। लेकिन अब मीला को उनकी सच्चाई पता चल गई है, जिससे वो क्रिएचर मीला का रूप ले लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन मीला उसे कहती है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं, जिससे वो क्रिएचर कुछ देर सोचती है और अपने विंग्स ओपन कर वहां से उड़ जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।